हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो लोग होते हैं कि जो ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको कुछ करने का टारगेट नहीं होता है, वो जितने में हैं उतने में खुश हैं। अगर वो उतने से थोड़ा कम भी हो जाए तो भी वो खुश रहेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कर रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग कितने कामयाब हो रहे हैं, या उनकी ज़िंदगी में उनके साथ क्या बुरा हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ की क्या रिक्वायरमेंट हैं। इन सब चीज़ों से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं कि जिनको आगे बढ़ने की इच्छा होती है, जो लोगों को देखते हैं कि फ़लाँ आगे बढ़ रहा है, फ़लाँ आगे बढ़ रहा है, लोगों के बारे में सोचते हैं और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लोगों को कामयाब होते हुए देखते हैं और थोड़ा बहुत अपने मन में भी इच्छा रखते हैं कि हमको भी कोशिश करनी चाहिए, काश हमारी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाती। ऐसे लोग पहली कैटेगरी से थोड़े कम हैं। पहली कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कुछ सोचते ही नहीं हैं। दूसरी कैटेगरी में थोड़े कम लोग हैं कि जो सोचते हैं कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी बेहतर होती नहीं है, इसलिए कि वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि वो सोचते हैं। जो तीसरी कैटेगरी होती है उसमें बहुत ही कम लोग हैं, शायद आउट ऑफ 100 3-4% पीपल हैं, और वो 3-4% लोग हमेशा लगातार कोशिश करते हैं। डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो जूता बना रहे हैं या वो 5 स्टार होटल के मालिक हैं, ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। शेक्सपियर ने एक बार कहा था, मुझे ये बात याद आ गई कि शेक्सपियर ने कहा कि मैं अगर मोची होता तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होती, इसलिए कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोची होता। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी में वही लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो काम कौन सा कर रहे हैं, बस वो ये चाहते हैं और इस बात पे फोकस्ड रहते हैं कि कैसे उनको उसी काम को, जो कुछ भी उनको काम मिला है, उसी काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देते हुए करना है। और यकीन मानिए कि यही 3-4% लोग दुनिया में कामयाब होते हैं और इन्हीं 3-4% लोगों के कदम कामयाबी चूमती है। इसलिए अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड नहीं है, दुनिया में किसी और भी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड है कि आप इन तीनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अगर आप तीसरी कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम तीसरी कैटेगरी में आना चाहते हैं तो हमको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। नहीं दोस्त, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बहुत बड़ा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको कोई भी काम सेलेक्ट कर लेना है और उस काम को सेलेक्ट करके उस काम को लगातार करना है। चाहे आप जूता बेचें, चाहे आप जूता बनाएं या आप मजदूरी करें, बस उस काम को लगातार करिए और उसमें मास्टरिंग हासिल करने की कोशिश कीजिए। मास्टरिंग बहुत ज़रूरी है। और मास्टरिंग मिलती कैसे है? उस काम को बार बार रिपीटेडली करने से, कॉन्टीन्यूअसली करने से आपको उस काम की मास्टरिंग मिल जाती है। कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका कंडीशन क्या है। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यकीनन हर फील्ड में लोगों ने बड़ा किया है। अगर कोई जूता बना रहा है, कुछ भी बुरा नहीं है इसमें, इसलिए कि बाटा भी जूता ही बनाती है, एक्शन भी जूता ही बनाती है, रेड चीफ जूता का ही ब्रांड है। अगर आप चप्पल बना रहे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, ये सारी कंपनीज चप्पल भी बनाती हैं। जितना भी छोटा से छोटा काम आपके जहन में आए और आपको लगे कि ये काम छोटा है, वो काम छोटा बिल्कुल भी नहीं है। उस काम को आपको करना है, लगातार करना है और कुछ ऐसा करना है कि दुनिया जैसा नहीं कर रही हो। निश्चित रूप से उस काम में धीरे धीरे आप मास्टरिंग हासिल करते जाएंगे और ऐसे ही ब्रांड बन जाएंगे जिन ब्रांड्स के नाम आप जानते हैं। दुनिया नमकीन बेचती है, नमकीन तमाम कंपनीज बनाती हैं, लेकिन एक और कंपनी है जिसका नाम है हल्दीराम। वो उस कंपनी ने आखिर कौन सा काम किया कि इन सारी कंपनीज से डिफरेंट हो गई। इसलिए हमको अपने काम में कुछ ना कुछ डिफरेंट ऐसा करना है। यकीन मानिए कि आपको लगेगा थोड़े टाइम तक कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप डेवलप नहीं कर रहे हैं। किसी ने मुझसे बताया कि कोका कोला की जो कंपनी है, उस कंपनी ने जब अपने काम की शुरुआत की तो उसने 1 साल में सिर्फ 25 बॉटल बेचे थे। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था कि कोका कोला जैसा बड़ा ब्रांड जिसने 1 साल में सिर्फ 25 बोतल बेचा था, आज उसका टर्नओवर पता नहीं कितना 1000 करोड़ का होगा, पता नहीं। इसलिए ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। इस बात को ध्यान में रखिए। ये पहले कदम से अपने सफ़र की शुरुआत कीजिए, यकीनन आप मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।